हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वो सारे लोग घर पहुँच जाते हैं। जंगकुक, तायोंग और युंगमिन भी एयर पर पहुँच चुके हैं। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक अब तुम भी जाओ, आराम कर लो। तुम भी 2 दिन से मेरे साथ हॉस्पिटल में ही थे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। जंगकुक कॉलर आईडी देखकर कॉल रिसीव करता है और अपनी लो टोन में कहता है, जी पेपर रेडी है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग मैं अभी थोड़ी देर से आता हूँ, आप लोग मेरा वेट कीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी इस टाइम? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन जंगकुक अपने कदम पीछे ले लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मेरे लिए आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक अगर तायंग कह रहा है कि वो तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, चले जाओ ना उसके साथ, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, उन्हें कुछ काम होगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, मुझे ज़्यादा देर का काम नहीं है, मैं अभी अपना काम निपटा कर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, जब मैंने कहा था कि मैं इसे छोड़ दूंगा तो अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी इतनी रात हो चुकी है। युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, ती चिंता मत करो, जंगकुक एक समझदार लड़का है और उसने कहा है ना वो कुछ देर बाद वापस आ जाएगा, तो वापस आ जाएगा। तुम भी रूम में जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो और थोड़ा सा आराम करो। युंगी की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। युंगी युंगमिन को अपनी गोद में उठाता है और जिमिन के बैग पर अपना हैंड रख कर कहता है, चलो मोची तुम भी थोड़ा सा आराम करो, तुम भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और बेबी को लेकर रूम में चला जाता है। तायोंग बेडरूम में आकर अपना कोट निकाल कर ज़ोर से बेड पर फेंकता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने कहा था कि मैं इसे छोड़कर आ जाऊंगा तो मेरी बात मानता क्यों नहीं है, और इतनी रात को वो आखिरकार किससे मिलने गया है और क्या काम आ चुका था जो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इस लड़के को समझना इम्पॉसिबल है, आने दो उसे घर, आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ये बात कहकर त्योंग वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक एक घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और किसी का वेट कर रहा था। तभी एक आदमी काला कोट पहनकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर कहता है, मिस्टर जॉन आप कैसे हैं? जंगकुक उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, ओ मिन्हो तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। लॉयर मिन्हो जंगकुक के पास आते हैं और उससे कहते हैं, जी मुझे पता है और आपके पेपर रेडी हो गए, इसलिए मैं आपको देने के लिए आ गया। ये कहकर मिन्हो कुछ पेपर अपने बैग में से निकालकर जंगकुक के हाथों में दे देता है। जंगकुक अपने थरथराते हुए हाथों से वो पेपर लेकर उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने कम टाइम में मेरा काम कर दिया, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मिन्हो जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, इट इज़ ओके जंगकुक, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं और मैं तुम्हारे लिए तो इतना कुछ कर ही सकता हूँ, लेकिन तुमने डाइवोर्स पेपर क्यों मंगाया है? आई मीन तुम्हारी शादी को तो अभी तक 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और डाइवोर्स पेपर। मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और उससे कहता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे दोस्त के लिए है, इसलिए मैंने ये पेपर मंगाया है। जंगकुक की ये बात सुनकर मिन्हो अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं?
मिन्हू की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक मिन्हू से कहता है, नहीं, मेरे हस्बैंड को दरअसल कुछ काम था तो वो यहाँ पर नहीं आए हैं और तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं टैक्सी लेकर घर चला जाऊँगा। मिन्हू अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, फिर मिलते हैं। ये कहकर मिन्हू वहाँ से चला जाता है। मिन्हू के जाने के बाद जंगकुक उन डाइवोर्स पेपर को देखने लगता है और जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक अपने आंसू क्लीन करता है और कहता है, अब हम दोनों का अलग हो जाना ही ठीक है, अब एक साथ रहकर कोई फ़ायदा नहीं। ये कहकर जंगकुक एक टैक्सी लेता है और किम मैंशन जाने लगता है। तायोंग अपने बेडरूम में बैठकर जंगकुक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जंगकुक पर कि वो ऐसे ही बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया। एक बार उसे घर आने दो, फिर मैं उसे बताऊँगा इतनी रात को आखिरकार बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी इतनी देर रात को, पता नहीं कहाँ होगा और मुझे लेकर भी नहीं गया। मैंने कहा था कि मैं उसके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो लड़का मेरी बात माने तब ना, अकेले ही पता नहीं कहाँ चला गया। ये कहकर तायोंग बेड पर बैठकर जंगकुक का वेट करने लगता है और बार बार डोर की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक बेडरूम का डोर ओपन कर बेडरूम के अंदर आ जाता है। तायोंग अभी भी अपने लिप को बाइट कर जंगकुक का वेट कर रहा था। तायोंग जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है, तायोंग अपनी नज़रें ऊपर कर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक को देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जंगकुक के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहाँ थे और इतनी रात को अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हूँ तो तुम मुझे लेकर क्यों नहीं गए? और बाय द वे तुम इतनी देर तक थे कहाँ और किससे मिलने गए थे? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने बेडरूम को चारों तरफ से देखने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं किसी से मिलने के लिए गया था जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? और जब मैं तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी था तो तुम मुझे लेकर क्यों नहीं गए? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ना होने से कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों? आपको खामखा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, इसलिए मैं आपको लेकर नहीं गया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लिप को बाइट कर लेता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? उन सारी बातों को भूल जाओ। जब तुम यहाँ पर नहीं थे मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, रियली। तायोंग की यह बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है शायद ये कहने के लिए भी आपको किसी ने कहा होगा, लेकिन बस आपको अब इस रिश्ते में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी लाइफ से अब हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और आपको कभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं होगी। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, क्या कह रहे हो? पागल हो चुके हो? मैं हम दोनों के बीच में की सारी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये तुम मुझसे ये बकवास कर रहे हो। तुम क्या पागल हो चुके हो जंगकुक? जंगकुक अपना हाथ पीछे लेता है और अपने पर्स में से डाइवोर्स पेपर निकाल कर तायोंग के हाथ में रख कर कहता है, मैं शायद अभी तक पागल ही था, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है, कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती से नहीं बनता, इसलिए हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। तायोंग उन पेपर की तरफ देखकर कहता है, ये क्या है? तुम क्या पागलपन करने की कोशिश कर रहे हो जंगकुक? बोलो मुझे। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने साइन कर दिया है, अब आपको भी इस पर साइन कर देना चाहिए ताकि आपको मेरी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ना पड़े और आपको मेरी वजह से और कोई तकलीफ़ ना हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली उन पेपर को खोलकर देखने लगता है। वो पेपर डाइवोर्स पेपर थे जिस पर जंगकुक ने ऑलरेडी साइन किया हुआ था। जंगकुक की साइन देखकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है और बड़े ही मुश्किल से अपने आँखों में आंसू कंट्रोल कर
जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक आर यू मैड? तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम डाइवोर्स पेपर पर साइन कैसे कर सकते हो, वो भी मुझसे बिना पूछे? मैं ये नहीं मानता और मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से गुस्से में चिल्लाकर कहता है, क्यों? आप मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहते? आप भी मुझसे छुटकारा चाहते हो ना? और वैसे भी मैं आपके लिए बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो, उससे ज़्यादा आप मुझे कुछ मानते भी नहीं हो, तो ये दिखावा क्यों कर रहे हो आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स दे दीजिए और मुझे इस रिश्ते से फ्री कर दीजिए। जिस रिश्ते में कोई प्यार नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उस रिश्ते में मैं रहकर भी क्या करूँगा? हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा कि हम दोनों डाइवोर्स ले ले। मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है और आप भी साइन कर दे तो आपके लिए यही बेहतर होगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग के हाथों में से डाइवोर्स पेपर गिर जाते हैं और तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखकर कहता है, ये लड़का आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या कभी भी इसने मुझे समझने की कोशिश नहीं की? मैं मानता हूँ मैंने जंगकुक के साथ जो कुछ भी किया वह गलत किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जंगकुक को डिवोर्स देना चाहूँगा। मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकता, सच बात तो यही है, और ना ही मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये बात कहकर तायोंग वॉल के कॉर्नर में बैठ जाता है। तायोंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने तायोंग की मानो सोल ही निकाल ली हो। तायोंग बस अपनी टीयरी आइज के साथ उन डाइवोर्स पेपर को देख रहा था जो जंगकुक ने तायोंग के हाथों में रखकर वहाँ से चला गया था। मीनवाइल जंगकुक अपना टूटा हुआ दिल लेकर बेडरूम के बाहर निकलता है और अपना एक हाथ चेस्ट पर रखकर मेंशन के बाहर जाने ही वाला था कि तभी युंगमिन जंगकुक का हैंड होल्ड कर लेता है और अपनी मासूम सी आवाज़ में कहता है, अंकल आप कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ चलो ना, हम लोग न्यू बेबी के साथ खेल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। जंगकुक अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल करता है और युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं बेबी, मुझे जाना होगा, तुम अपनी लिटिल सिस्टर के साथ खेलो, अंकल को कुछ काम है। लेकिन युंगमिन जंगकुक के फिंगर काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं आप हमारे साथ ही चलो, लिटिल बेबी भी आपसे मिलना चाहती है और वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल आपकी तरह। ये बात कहकर युंगमिन जंगकुक को खींचकर अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। बेडरूम में ऑलरेडी जिमिन बेबी के साथ खेल रहा था। जिमिन जंगकुक को देखकर उससे कहता है, जंगकुक वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ देखो, ये कितनी शरारती है और कैसी कैसी शरारत कर रही है, ज़रा देखो। जंगकुक बेबी को देखकर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराता है और अपना टूटा हुआ दिल लेकर जिमिन के पास जाकर बैठ जाता है। जिमिन बेबी को जंगकुक की गोद में रख देता है और जंगकुक से कहता है, देखो ना, ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल युंगी की तरह दिखती है। जंगकुक अपने आँखों में आंसू बड़े ही मुश्किल से कंट्रोल करता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये कहकर जंगकुक बस बेबी के फेस को ही देखने लगता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह फिर टेक केयर, बढ़ा है एपर पर यू।